बाबू मोशाय जोरदार के आज मेरे इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊँगा क्या आपको सिंगल रहना चाहिए या आपको मिंगल हो जाना चाहिए, कपल बन जाना चाहिए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो स्पेशली फॉर द न्यू जनरेशन जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा इन लोगों के लिए है। मेरे ऐसे जनरेशन के लिए भी है जो मिलेनियल्स में आते हैं थोड़े बहुत। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ जाएँगे कि देखो सिंगल रहने के फ़ायदे क्या हैं। अगर आप अपनी लाइफ़ में सेटल्ड नहीं हो, जो मैं भी नहीं हूँ, अगर आप अपनी लाइफ़ में अभी फ़िलहाल कम पैसा कमा रहे हो, लाइफ अभी भी रिवॉल्व हो रही है, आप चीज़ें समझ रहे हो, सीख रहे हो, अपने नए जॉब पे हो, कुछ बिज़नेस कर रहे हो या मेरी तरह एक लॉस में से जा रहे हो जिसमें से आप रिकवर कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि भई आप पहले अपनी लाइफ पे फ़ोकस करो, यू नो। दूसरा उन लोगों के लिए जिनके हैबिट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है अभी या पहले नहीं थे। यानी कि पहले बहुत दारू पीता था, मेरे बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स थे, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं बस मज़े मार रहा था, जेडी मार रहा था। और आज मैं सुधरना चाहता हूँ, आज मेरे को मेरी लाइफ चालू करनी है। उन लोगों के लिए भी है ये, यू नो। सो देखिए आपको एक सिंपल सी बात समझनी है, सिंगल रहने का फ़ायदा और कपल हो जाने का फ़ायदा, फ़ायदा छोड़ दो, आप रियलिस्टिक समझो। आज आप अपने 25-30s में हो, तो आज आपको सिंगल रहने में सेंस है। क्या पता आप 35 में होगे, उसके बाद में आप सोचोगे कि यार मैं सिंगल रह के शायद पक रहा हूँ। देखो जिस दिन आप लाइफ में कमाने लगोगे ना पैसा, कमाने लगोगे, आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगोगे, आपको एक जगह पे समझेगा कि हाँ, मैं मेरे पेरेंट्स का ध्यान रख पा रहा हूँ, हाँ, मैं थोड़े बहुत तो पैसे कमा पा रहा हूँ, तो आपको रियलिटी समझेगी कि भाई हाँ, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये समझ में आएगा जेन्युइनली। मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपको ये समझ में आएगा कि देखिए जब पैसा आदमी कमाने लगता है, तो वो हमेशा एक पार्टनर को ढूँढेगा अपनी लाइफ में। वो ये नहीं करेगा कि भाई मेरे पास पार्टनर नहीं हो या फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है चलो अगर आप आज आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपके कितने दोस्त होंगे? हार्डली कोई दोस्त होगा। आप अपनी लाइफ में थोड़ा ऊपर आ जाइए, अभी आपके कितने दोस्त होंगे? थोड़े बहुत नए दोस्त होंगे, बनेंगे, कुछ बनना भी चाहेंगे। तो जब दोस्त आपके ऑटोमेटिकली बनने लगे क्योंकि अभी आप पैसा कमाने लगे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा। आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ में एक फॉरवर्ड थिंकिंग से देखोगे। आप अपनी लाइफ को एक अच्छे नज़रिए से देखना शुरू करोगे। सो आपको ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, आपको समझना है कि सिंगल होने के जितने फ़ायदे हैं, उतने नुकसान भी हैं। चलिए समझते हैं इसको एक सिंपल तरीके से। सिंगल होना तब तक आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपका कोई पास्ट रिलेशन है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। आपको सही लड़की नहीं मिली या सही लड़का नहीं मिला, तो आपके लिए एक ट्रबल है। आज के दिन में जैसे लड़कियां भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा धोखेबाजी चल रही है, बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। ये डेटिंग साइट्स वगैरह मैं तो बोलता हूँ बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही आपको मिलने वाले हैं स्कैमर्स। यू नो मतलब 1000 में से एक कोई रहेगा जो ऑनेस्ट रहेगा और जिसकी शादी भी हुई रहेगी डेटिंग साइट की वजह से। यू नो अदरवाइज आई फील इट्स अ कंप्लीट मैस अ साइट। एंड यू डोंट नीड ऑल ऑफ दिस। देखिए मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं तो एक कपल हूँ, तो मेरा मानना तो सिंपल सी बात है। हाँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू अ मिलेनियल पर्सन, क्योंकि मैं कभी किसी को गर्लफ्रेंड बनाया नहीं, ना मैं इस लाइन में घुसा, ना मुझे कभी घुसना है, ना मेरे को कभी घुसने का चांस मिला। मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है और मेरी लाइफ टाइम के लिए वही रहने वाली है मेरी वाइफ। हम दोनों साथ में बूढ़े होंगे, खुश रहेंगे और अपनी लाइफ जिएंगे। तो मैंने बीइंग इन टूडेज जनरेशन 2024 में रह के मेरा ऐसा पास्ट है, और ये मैं अपने आप बता रहा हूँ आपको, मेरा ये रियलिटी है। एंड आई एम गिविंग यू एडवाइसेस विच फॉर 50 ईयर ओल्ड गाय आपको हमेशा बोलते आए, आपके पेरेंट्स आपको हमेशा बोलते आए। आपको ये सिंपल एडवाइस मैं क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज फॉर अ सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देखिए जो आपको लग रहा है ना कि आज के दिन में ये सोना है, वो कभी ना कभी पीतल होने वाला है। सिंगल रहो, लेकिन सिंगल रहने के साथ में अपने आप को डेवलप करने पे फोकस करो। यू नो डोंट लुक फॉर मोर रिलेशनशिप्स, कि मेरे इससे मेरा बन जाएगा, शायद इससे मेरा बन जाएगा, शायद इससे मेरा बन जाएगा, ये ढूंढते मत रहो। दिस इज द एडवाइस दैट आई कैन गिव यू एट अ वन गो। छोटा भाई समझो और ये एक एडवाइस ले लो। आपको रिलेशनशिप ढूंढना नहीं है, यू डोंट फॉर गाइज, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट द केस। हाँ देखिए आपको मैं बताता हूँ, सेक्स इज नॉट द सोल्यूशन। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली कि आप किसी रिलेशन में जाना चाहते हो बिकॉज यू वांट टू हैव सेक्स, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, इट्स प्लेइंग अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन।
देर आर 10 थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन, 10 डिफरेंट थिंग्स, यू नो। फर्स्टली, क्या आप अपने माँ बाप के आंखों में आंख डाल के बोल सकते हो कि मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ? अभी आप अपना काम छोड़ दो, ये बोलने की कैपेसिटी पहले डेवलप करो। उसके बाद में बोलना कि भाई मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वो करूंगा। पहले ये करने की कैपेसिटी रखो आप। समझे? आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और यही चीज़ जो है ना, मैं लोगों को समझाता हूँ कि देखो, लोग है ना रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि भाई मैं तो सिंगल हूँ। अभी जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग तो मतलब अच्छे अच्छे पोजीशन में काम कर रहे हैं आज, अच्छे अच्छे कंपनीज में है, लैक्स में सैलरी है उनकी मंथली की। अभी वो शादी करना चाहते हैं, यू नो। और जब वो लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, उस टाइम पे वो लोग सोचते भी नहीं थे शादी के बारे में। मतलब पागल है क्या, पैसे कमाऊंगा घूमूंगा बहुत। लेकिन आज पैसे कमा रहे हैं, 1 साल के ऊपर हो गया रहेगा, अच्छा पैसा कमा रहे हैं यार, और अभी बोल रहे हैं कि नहीं मुझे शादी करनी है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि लाइफ की रियलिटी यही है, करना पड़ेगा मुझे शादी कभी ना कभी, यू नो। क्योंकि मैं बुढ़ापे में अकेला रहना नहीं चाहता। फॉर मी एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई एम टर्निंग 50 प्लस, मैं ऑलरेडी ज़्यादा नए दोस्त बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दोस्तों से ही डर लगता है। आप खुद बताइए, मैं अभी अपने 25 to 30s में हूँ। आई डोंट लाइक मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। मेरे मेरा चैनल है दूसरा, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोइंग भी है, ठीक है। मेरे पास बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंड्स है भाई। मेरी पास्ट लाइफ ऐसी रही है ना कि मेरे पास मतलब, मेरे बर्थडे के मैसेजेस मैं आपको बताऊंगा ना, मेरे पास 4-4 हज़ार तक मैसेज आते थे हैप्पी बर्थडे के। 4,000 मैसेजेस। एंड व्हाट्सएप पे मैं अलग बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे 300-400 मैसेज रहेंगे। इतने लोगों का मैसेज आएगा, हैप्पी बर्थडे, ये वो। एंड मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ माई लाइफ। आज के दिन में भी मुझे हार्डली कितना 500 मैसेज आता है, बट इंपॉर्टेंट मेरे लिए कितने हैं? 5 लोग। उनके साथ ही मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, मेरे पेरेंट्स और मेरे खास दोस्त और मेरे लव्ड वंस, बस। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, यू नो। दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज ट्राई टू टेल पीपल। आई डोंट नो, समहाउ दे डोंट अंडरस्टैंड, और मे बी दे डोंट रियलाइज कि भाई अच्छा इस तरह से भी देखना चाहिए। नहीं करते रियलाइज। एंड आई फील लाइक, यू नो, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई रियलाइज द फैक्ट कि भाई ये चीज़ें होने वाली है, यू नो। ये चीज़ों में हमको ध्यान देना है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, यू नो। लाइफ में मैं जब 50 का हो जाऊंगा, मैं नए दोस्त तो बनाने ही नहीं वाला, क्योंकि मैं आज ही डरता हूँ नए दोस्त बनाने के लिए। क्या पता वो मेरे बारे में क्या सोच रखेगा, वो मेरा इन्फॉर्मेशन कहाँ लीक करेगा। एक प्रॉब्लम आ जाता है ना, जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख के आए रहते हो। जैसे मे भी शायद आप एक इंट्रोवर्ट रहोगे, जिसके लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड्स थे नहीं। मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स थे, तो मुझे उसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको कितने फ्रेंड आपके पास रखने चाहिए। और उनमें से भी आपको बहुत शॉर्ट लिस्ट रखना चाहिए कि भाई इतने ही फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं शायद सोच सकता हूँ फ्यूचर कि भाई ये लोग मेरे साथ में 20-30 साल भी रहेंगे, जिनको मेरे लाइफ के बारे में इन एंड आउट पता है, लेकिन इनसे कोई थ्रेट नहीं है मुझे आने वाले सालों में। ये आपको समझना है। अब आप बोलोगे कि भाई राहुल भाई आप ऐसी बात बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हो भाई फ्रेंड्स को आप थ्रेट में काउंट कर रहे हो। तो भाई फ्रेंड्स को थ्रेट में काउंट नहीं कर रहा, लेकिन फ्रेंड्स आपको समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आज के दिन में पुराने पुराने दोस्त भी आपके ऊपर रिटर्न रिटेलिएट कर सकते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू कि देखिए, आपको रैडिकलिज्म से बचना है, आपको अच्छे दोस्त बनाने हैं, लेकिन आपको ढूंढते नहीं बैठना है। अगर ऑटोमेटिकली बन रहा है तो आपको एक बेस लेवल पे फ्रेंडशिप रखनी है, धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करना है। हमेशा ट्राई करना है कि खुद कभी खुलना नहीं है, कितना भी हो आपको खुद कभी खुलना नहीं है। यस, ये बात ज़रूरी है कि भाई तारक मेहता की तरह आपके दोस्त होने चाहिए, कि भाई बाहर मिलते हो सब लोग, थोड़ा अपना सुख दुख बांटते हो, एक दूसरे से बात करते हो, वो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन बहुत चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। आपका फाइनेंस के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, आपके रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आपके पास क्या झगड़े चल रहे नहीं पता चलना चाहिए, प्रॉब्लम क्या चल रहे नहीं पता चलना चाहिए। बट इन जनरल बस एक माइंड सेट से कि आप खुश रहना चाहते हो, आप किसी से कुछ चीज़ें शेयर करते हो तो हमको भी अच्छा लगता है, यू नो। वो चीज़ें सही है, लेकिन उसमें आपको वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको ध्यान में रखना है, कितना ओपन अप होना है। नए नए एग्जाम्पल्स डेवलप करना, रेडी करना चालू कर दो कि भाई ये एग्जाम्पल तो आपके लाइफ में था ही नहीं, लेकिन उसको एग्जिस्ट कराओ। क्योंकि आपको रियलिटी को काफ़ी ज़्यादा अलग रखना है, ये हमेशा ध्यान में रखिए आप। और मैं आपको बता रहा हूँ, एज यू टर्न ओल्ड, रिलेशनशिप आपके लिए चेंज हो जाएगी। यू विल एंड अप रियलाइजिंग, इससे अच्छा होता कि मेरी एक ही गर्लफ्रेंड होती
और वो आज भी मेरे पास होती, क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना वो 100 गुना बेटर होती, क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और एटलीस्ट वो है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए, उनको देखिए जो अपने लव्ड वन को खो चुका है, यानी कि अगर आपके नाना नानी और नाना ऑफ हो गए, नानी का बिहेवियर अलग रहेगा, वो इतना खुश नहीं रहेगी अपने एवरीडे लाइफ में। अगर नानी ऑफ हो गई, नाना है, तो वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा उनके बहुत सारे बिहेवियर में चेंज देखोगे आप। मे बी वो गाना सुनते होंगे, गाना सुनना बंद कर देंगे। मे बी उनकी हेल्थ जो है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगेगी, वो और लोगों से कम बात करना चालू करेंगे। ये क्यों हो रहा है? जबकि उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं बहुत सारे। ओल्ड एज होगा तो क्या हो गया, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट वो अकेला फील करेंगे। तो ये आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, समझे? इसलिए। और क्योंकि वो लोग तो टेक सेवी भी नहीं है कि चलो यूट्यूब वीडियो बना लिया और अपने दिल की जो बात है वो अपन ने अपने ऑडियंस से शेयर कर ली, ऑडियंस बन गई अगर है तो। मेरे 2 सब्सक्राइबर हो गए, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये चैनल कोई डिस्कवर भी कर पाएगा। 500 व्यू हो गए और 2 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। यानी कि किसी को तो लगा कि भाई मैं, जो मेरे को सब्सक्राइब करके बैठे हैं 2 जन, आपको शायद कुछ मेरे से कुछ ऐसी चीज़ समझ में आ रही है कि आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में जा पा रहे हो। यू नो, कुछ डिसीजंस में मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरे दोनों दो जो मेरे सब्सक्राइबर है उनसे बोल रहा हूँ कि अपनी लाइफ में खुश रहना सीखिए। अगर आप एक कपल हो तो उस रिलेशनशिप को बिल्ड कीजिए। हर चीज़ एक ट्रस्ट पे चलती है, यू नो। और अगर आप सिंगल हो तो ढूंढना बंद कीजिए, ये अपने आप होगा और अपने आप आपको रिलेशन मिलेगा। अपने आप चीज़ों में ग्रो करोगे। फिर चाहे आपके जॉब में वो आपकी कलीग क्यों ना हो, फिर चाहे आपका बिजनेस में कोई आपका क्लाइंट ही क्यों ना हो, या फिर चाहे आपका बचपन का प्यार ही क्यों ना हो, कॉलेज का प्यार ही क्यों ना हो, अगर अपने आप हो रहा है देन यू आर एट द राइट डायरेक्शन। यू डोंट हैव टू गो एंड फाइंड इट। इफ़ यू डू दैट देन यू आर गोइंग टू बी स्टक्ड। मैंने मेरे पर्सनल एडवाइस से बता रहा हूँ, मैंने कभी ढूंढा नहीं। एंड सिंगल होने के फ़ायदे हैं या नहीं है, मैं आपको इतना ही बताता हूँ। मैं रिलेशनशिप में रह के भी सिंगल वाली दुनिया की लाइफ जी चुका हूँ। नॉट ऑल द नॉनसेंस, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की लाइफ मतलब मैं पूरी कंट्री घूम चुका हूँ जो मुझे करना था। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो चुना है, सब होना चाहिए, सब ठीक है। ड्रीम्स को मैंने पहले जिया है। तो ये मैंने रिलेशनशिप में रह के किया है। एंड शी हैज़ नेवर स्टॉप्ड मी। That is the thing that you have to understand. That is the thing you have to realize. Find a partner and don't keep on searching for them, but find someone who understands you and who believes कि आप जैसे हो वैसे ठीक है, you know. लेकिन आपको खुद से जाके बैठ के फोर्सफुली रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना है। सिंगल हो तो भी नहीं, कपल हो तो भी नहीं। माइंडसेट हमेशा ध्यान में रखिए, आपको फोकस अपनी लाइफ में करनी है। आपको अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है। मेरा पेट निकल आया है, मुझे उसको फ्लैट करना है। मैं हंच बैक हूँ, मुझे स्ट्रेट होना है। ये रियलिटी बोल रहा हूँ मैं। मेरा डबल चिन आने लगा है, इसको मुझे क्लीन करना है। मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, मुझे ठीक करके रखना है। मुझे अच्छे मटेरियल्स यूज़ करने हैं। मुझे हेल्दी खाना है। मैं आज भी आपको बताता हूँ, जब से मैंने 9 किलो गिराया है मेरे लाइफ में, विद इन 2 मंथ्स आई ईट बनानास। यू नो, नवरात्रि है, नवरात्रि स्पेशल वो तो है ही, बट उसके अलावा आई ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स। पहले मुझे महंगे लगते थे, अब मैकडोनल्ड्स जाना मुझे महंगा लगता है क्योंकि मेरी हेल्थ डिटोरिएट हो गई। आज मेरा पेरू भी खाऊंगा मैं, केले खाऊंगा 2, खुश रहूंगा भाई। समझ रहे हो आप? ये चीज़ों को आपको समझना है। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में।